वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं हूं उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। तो इंडिया वालों, दिल खुश करके रख दिया यार, मजा आ गया हमारी उम्मीद से, हमारी सोच से। मतलब कि इतना हम सोच नहीं सकते थे यार। हम तो यहाँ कहते हैं पठानों की मेहमान नवाजी, पाकिस्तानियों के मेहमान नवाजी, हमने तो सोचा भी नहीं था। आपने तो किस्से कहानियों से भी अगले लेवल पे चले गए हो मेहमान नवाजी में। जिस तरह से दुश्मन मुल्क की स्टेटमेंटें आ रही हैं, इधर से मुश्ताक साहब कह रहे हैं मुसलमान इस्तकबाल कर रहे हैं, बट फिर भी जिस तरह से इंडिया बड़ा दिल दिखा रहा है, कोई बड़ा दिल दिखाना, कोई मेहमान नवाजी का हक अदा करना, मेहमान को भगवान मानना, कोई इंडिया से सीखे। दिल खुश करके रख दिया। पाकिस्तान में लोग पागल हो चुके हैं। यहां तो सिर्फ दो चार लोगों को ही प्राइवेट जेट और इस तरह की फैसिलिटी मिलती है। इंडिया उधर इंट्रा सिटी एक तरह से इतना फासला भी नहीं है, फिर भी बाबर आजम को जिस तरह से प्राइवेट जेट और वो सारा रोब दबदबा, फिर होटल और वो सारा माहौल, दिल खुश करके रख दिया। डिटेल से आप लोगों के साथ इस बारे में बात करेंगे कि यार पाकिस्तानी लोगों का इस बारे में क्या कहना है, वो कितने ज्यादा खुश हैं और वो इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन इतनी ज्यादा पाकिस्तानी लोगों को खुशी है, उस बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसके अलावा नीरज चोपड़ा, द गोल्डन मैन, द गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया, मतलब क्या है, कोर मेडल। थोड़ा सा मन लगी रह गया हमारा भी अरशद नदीम। अच्छा, मतलब आपस में बड़ा उनका भाईचारा और बड़ा जबरदस्त मुकाबला होता है। पाकिस्तान इंडिया के गेम का तभी मजा आता है जब एक एक नंबर पे हो, एक दूसरे नंबर पे हो, अच्छा कंपटीशन दे, अच्छी फाइट दे, तभी मजा आता है। अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गया, बट नीरज ने गोल्ड जीता। और पहले नंबर पे भी इंडिया, दूसरे नंबर पे भी इंडिया, कितना सरप्राइजिंग। और इंडिया अपने आप को कहां पे लेके चला गया कि पहले पे भी हो, दूसरे पे भी हो, और अभी तक एशियन गेम्स में 83 मेडल्स इंडिया जीत चुका है और पाकिस्तान टॉप 10 में भी नहीं है। उस बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, आज इंडिया से हैरान कर देने वाली खबरें, खुश कर देने वाली खबरें हैं बाबर भाई। मतलब इतना ब्रिलियंट मेहमान नवाजी, मतलब हम तो पागल हो गए पाकिस्तानी बाबर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सबको सबसे पहले। और ठीक कह रहे हैं आप, बहुत हैरानगी हुई है मुझे, और होनी भी बनती है कि बिल्कुल ऐसे बाबर आजम को बिल्कुल ऐसे ही उनको ट्रीट किया जा रहा था और इस तरह का वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा था जैसे कोई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है ये। यानी ये बाबर आजम कोई किसी टीम का कप्तान नहीं है, बल्कि ऐसे लग रहा था कि बाबर बादशाह है और उसको बादशाहों वाला प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मुझे आपने याद होगा कि आप ये जब रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला पाकिस्तान आए थे, तो जब ये यहाँ से वापस गए थे ना, तो उन्होंने ये कहा था कि हमें जो है बहुत ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया और हमें ऐसा लगा कि जैसे हमें बादशाहों वाला प्रोटोकॉल दिया गया। तो वो उन्होंने ये कहा था, तो आई थिंक सो ये उन्होंने रीपे किया है पाकिस्तान को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने और बीसीसीआई ने, और ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट की इसमें भरपूर हिमायत उनको हासिल होगी। और इंडियन पब्लिक, देखिए जिस तरह से इंडियन पब्लिक बाबर आजम को अप्रिशिएट कर रही है, जिस तरह से बाबर आजम के साथ वो पिक्चर्स बनाते हैं, मैं कहता हूं कि बाबर आजम को रात को नींद नहीं आती होगी यार। इतना तो बाबर आजम को पाकिस्तान में इस तरह से वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं मिलता जितना जो है वो उसको इंडिया में मिल रहा है। एंड दे आर रियली लविंग हिम। जिस तरह से मतलब वो उस पूरी तरीके से वो जहाज़ में गया है, प्राइवेट जेट उसके लिए मंगवाया गया, फिर वो पूरी पूरी वीडियो आईसीसी ने भी बनाई कि जी बाबर साहब जो हैं वो जा रहे हैं वहाँ पर एक दिन के लिए, एक दिन का बादशाह बना दिया गया उनको। इट्स सॉर्ट ऑफ थिंग के वहाँ पे वो जा रहे हैं और जाके वहाँ पर फिर जो सबसे अच्छी चीज़ आज मुझे नज़र आई सर, आज का जो दिन जिस चीज़ ने जीता है ना, वो बाबर और रोहित शर्मा का एक साथ उस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह थी, वो जो एरिना था, उसमें एक साथ आना और सबका दोनों के लिए तालियां बजाना। सो दैट वाज समथिंग, यू कैन से दैट, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, मार्वलस। और ये लग ही नहीं रहा कि भाई आप वहां पे गए हुए हैं। मतलब बाबर आजम वाज, यू नो, ही वाज वेरी क्लियर टू से दैट कि जी हमें लग ही नहीं रहा कि हम इंडिया में आए हुए हैं, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान में। और इवन उन्होंने कल के मैच में जो हमने कहा कि भाई क्राउड के लिए बाबर आजम बाहर आ गया था, तो आज उसने बाकायदा जिक्र किया कि कल लोग वहाँ पर हमारी सपोर्ट में आए हुए थे। और जिस तरह से पीसीबी ने बाद में जो है वो
उसके उसके विजुअल्स भी जारी किए वहाँ ग्राउंड से, जिस तरह से लोग बाबर बाबर के और शादाब खान के नारे लगा रहे थे, जिस तरह से लोग शाहीन के नारे लगा रहे थे, सब लोगों ने वो देखा है वहाँ पे। तो सर ये मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ेपन का मुजाहरा है, इसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। इट्स जो प्रोटोकॉल है वो वाकई शानदार है, वहाँ पर पाकिस्तान टीम का जो ख्याल रखा जा रहा है वो भी शानदार है। बस प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पे कुछ बुद्धू लोग हैं जो उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं और पाकिस्तान की टीम को मुश्किल में डालते हैं। वहाँ पे हमारी टीम का बादशाहों जैसा ख्याल रखा जा रहा है, वहाँ पे हमारी टीम को वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। हमारा कप्तान ऐसे लग रहा है कि जैसे दुनिया में और कोई कप्तान आया ही नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का बाबर आजम ही वहाँ पे गया है, क्योंकि खबरों में बाबर आजम है, खबरों में पाकिस्तानी टीम है, खबरों में बिरयानियाँ है, खबरों में बटर चिकन है, खबरों में हैदराबाद है और खबरों में हम हैं। मतलब इंडिया में रहते हुए इंडियन मीडिया जितनी कवरेज बाबर आजम एंड को दे रहा है सर, कभी भी हम शायद इंडिया यहाँ पे आता तो शायद हम इंडिया को भी उतनी कवरेज ना देते। लेकिन ठीक है, हम भी मेहमान नवाजी में अच्छे हैं, लेकिन सर आज जो इंडिया ने वहाँ पर मेहमान नवाजी का एक नया मेयार कायम किया, एक नया स्टैंडर्ड कायम किया इंडिया ने, मैं कहता हूँ कि उस पर जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। सरप्राइज किया बाबर भाई, यहाँ की कोई न के मेहमान नवाजी में मतलब उन्होंने कोई कसर ही नहीं छोड़ रहे। कोई ज़का अशरफ के बयान पे बीसीसीआई ये वो मीडिया में लोग हफा हफा, किसी ने बीसीसीआई की तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं किया, हालांकि उछाल सकते थे, रिस्पॉन्ड कर सकते थे। बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया बीसीसीआई, कुछ कर सकते हैं, हम बड़ा बड़क चाहते हैं। बिल्कुल देखिए बिल्कुल बहुत बड़ा दिल दिखाया, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा दिल दिखाया, उनके मीडिया ने बड़ा दिल दिखाया। उनके मीडिया ने ना सिर्फ बाबर आजम के प्रोटोकॉल, यहां से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी, आप भी कह रहे थे कि यार कहाँ वो 4-5 लोग हैं वहां पे, आप भी उस दिन भड़क रहे थे कि कहाँ इंडिया में बाबर आजम को जो है वो वेलकम किया गया। लेकिन आप देखिए कि वहाँ पर उनका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर बाकायदा पाकिस्तान टीम की रवानगी से लेकर दुबई से, और अब इंडिया में पाकिस्तान का प्लेन दाखिल हो गया, अब जनाब मुंबई को क्रॉस कर लिया, अब जनाब पाकिस्तान का प्लेन जो है वो जनाब ये हैदराबाद के ऊपर आ गया, अब पाकिस्तान का प्लेन एयरपोर्ट पे आ गया और अब पाकिस्तान का प्लेन लैंड कर रहा है और लैंड कर गया, और उसके बाद अब पाकिस्तान के प्लेयर्स आने वाले हैं। और वो पूरी चीज़ जो लाइव कवरेज बड़े बड़े अखबारों और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस लाइव दिखा रहे थे, मेरे ख्याल में सर ये तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा प्रोटोकॉल मतलब मैं इमेजिन नहीं कर रहा था, और सिर्फ मैं ही नहीं, पाकिस्तान की टीम भी इमेजिन नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्होंने भी ये कहा है और खुले दिल से कहा है कि जिस तरह से आज हमारे कप्तान ने भी कहा, उसने कहा आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दैट कि हमारा इतना ज़बरदस्त वेलकम होगा, इतना अच्छा प्रोटोकॉल मिलेगा और इतना ज़बरदस्त हमारा ख्याल यहाँ पे रखा जाएगा कि हमें फील ही नहीं हो रहा कि हम बकौल अपने जगह अशरफ साहब के कि हम दुश्मन मुल्क में आए हुए हैं। तो वो तो कहता कि हमें बाबर आजम ने तो ये तक कह दिया, कहते मुझे ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में, वी आर इन पाकिस्तान, वी आर जस्ट लाइक इन पाकिस्तान। तो बाबर आजम ने भी बड़े दिल का मुजाहरा किया और बाबर आजम ने वहाँ पे सबके सामने एक्सेप्ट किया है। ये मैं कहता हूँ कि इसका क्रेडिट बाबर आजम को भी जाना चाहिए। लोग समझते हैं हम बाबर आजम के मुखालिफ हैं, भाई हम किसी की बातों के मुखालिफ हो सकते हैं, उस पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी की पॉलिसीज़ के ऊपर, किसी की कप्तानी के डिसीजंस के ऊपर, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो बाबर आजम ने भी बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए आज वहाँ पर, हालांकि कोई इतने क्वालिटी के क्वेश्चंस नहीं थे, हाँ ये वर्ल्ड कप का था तो वहाँ पे क्या क्या डिस्कस हो रहा था, बहरहाल वो सारी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम ने गलत इंग्लिश के बावजूद दुरुस्त किस्म की गुफ्तगू की है। और मैं कहता हूँ कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, देखो मैं वैसे दाद देता हूँ, उसको पता है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, और दुनिया के सभी कप्तानों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, एक पाकिस्तान के कप्तान की इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन वो इसके बावजूद बहुत कॉन्फिडेंट है, वो इसके बावजूद आपको बहुत रिलैक्स नज़र आता है। लोग कहते हैं आपके ऊपर प्रेशर है, लेकिन यकीन करो उस्मान मियाँ जो बात हकीकत है वो माननी चाहिए, अल्लाह को जान देनी है, उसके चेहरे पे आप आज भी कोई प्रेशर नज़र नहीं आया। मतलब वो बिल्कुल ठंड रखता है, किसी चीज़ को वो जो है ना वो अपनी ज़ात के ऊपर नहीं लेता, और मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ेपन की निशानी है, ये भी एक बड़े खिलाड़ी की निशानी है। और वो कहता है कि हम इवन इंडिया के मैच के लिए भी एक्साइटेड हैं।
तो लोगों ने कहा कि प्रेशर, उसने कहा प्रेशर नहीं, हम एक्साइटेड हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंडियन मैच। और ये नहीं है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसका फेस एक्सप्रेशन आपस में मैच नहीं करते, मैच भी करते हैं। और ऐसे फील होता है कि वो वाकई रिलैक्स्ड है, वाकई कूल है, और वाकई बड़ा पुरसकून अंदाज में बड़ा क्लियर है अपनी डिस्कशन में। ये अलग बात कि सवाल उससे उस किस्म के पूछे गए और उसने बीच में कई कई मजाक में भी जवाब दिए, लेकिन जो दोनों की केमिस्ट्री थी, उस्मान मियां दुनिया का एक बड़ा कप्तान और एक ऑब्वियसली दुनिया का बड़ा बल्लेबाज, कप्तान बनने में अभी बाबर को बहुत टाइम लगेगा, लेकिन दुनिया का एक बड़ा कप्तान है रोहित शर्मा, और बड़ा बल्लेबाज भी है, और साथ में उसके एक और बड़ा बल्लेबाज, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दोनों का मिलकर उधर आना और फिर आकर एक साथ बैठना, दिल खुश हो गया यार, पैसा वसूल, यकीन कीजिए वर्ल्ड कप से पहले दिल खुश हो गया। एक और आज बाबर भाई जो कारनामा हुआ एशियन गेम्स पे, चाइनीज ने बड़ी चीटिंग भी की नीरज चोपड़ा के साथ, बट उसके बावजूद द गोल्डन मैन ऑफ इंडिया, मतलब क्या ब्रिलियंट बाबर भाई, पहले पे भी इंडिया, दूसरे पे भी इंडिया, गोल्ड भी इंडिया का, सिल्वर भी इंडिया का, 83-84 मेडल इंडिया ने अभी तक ले लिए थे। आज दो आज पाकिस्तान भी कबड्डी के सेमीफाइनल के लिए आया, बट फिर पाकिस्तान की साइड से तो चले उतना कुछ है नहीं हाँ, डिस्कस करने को, पाकिस्तान भी बट ब्रिलियंट, मतलब कबड्डी के इंडिया का स्पोर्ट्स सेमीफाइनल पे भी में भी राज है आया, बाबर भाई। और पाकिस्तान की टीम क्रिकेट के सेमीफाइनल में भी पहुंच गई, उधर से इंडिया भी पहुंच गई है। और वहां पर जनाब पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो सकता है। पाकिस्तान और इंडिया के 14 अक्टूबर वाले मैच से पहले पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो सकता है ना? ये बात कितनी मजे की बात है। तो आपको फाइनल देखने को मिल सकता है, लेकिन ऑब्वियसली नीरज चोपड़ा जी बहुत बहुत कमाल का माशाल्लाह एथलीट है, और वो अपने मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त कर रहा है, कंसिस्टेंटली ज़बरदस्त कर रहा है। हम अरशद नदीम को मिस कर रहे थे वहाँ पे, ही इज़ ऑल्सो वंडरफुल पर्सन, कमाल का एथलीट है, पाकिस्तान को दुनिया में उसने नाम दिया है। दोनों की आपस में जो केमिस्ट्री है दोनों की बड़ी ज़बरदस्त है, और मेरे ख्याल में इवन नीरज चोपड़ा भी उसको मिस कर रहा होगा। बहरहाल इंडिया में सर स्पोर्ट्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही है और इम्प्रूव किया जा रहा है, उसके ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया जा रहा है, और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अब सामने आ रही है। और 2034 की आई थिंक सो प्लान कर रहा है इंडिया कि ओलंपिक्स जो है वो हमारे मुल्क में होनी चाहिए। तो इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, दे कैन इवन होस्ट बिग टूर्नामेंट्स लाइक ओलंपिक्स। अभी वो वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं, और बड़ा एक जिसको आप कहते हैं ना कि वैरायटी है उस मुल्क में, एक कल्चर है उस मुल्क का जो दुनिया को बाहें फैलाकर अपनी तरफ बुला रहा है, और दुनिया वहाँ दौड़े चले जा रही है। जी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, स्पोर्ट्स में बहुत आगे है इंडिया, हमारा कंपैरिजन नहीं है, हमें करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर द बिगर कंट्री, उनके पास बहुत कुछ है, उनका सरमाया बहुत है, पैसा बहुत है जो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे आपको पता है कि वी आर स्ट्रगलिंग, वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग, कि हम इतना अरसा आज़ादी के बाद एक साथ आज़ाद हुए हैं, लेकिन हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रगल से निकल गए हैं, वो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और दुनिया के ऊपर राज करने का ख्वाब देख रहे हैं, और ये ख्वाब देखना उनका हक है। बिल्कुल जी, जितनी मेहनत करते हैं, जिस जज्बे, जिस लगन, जिस जुनून और जिस साफ नियत के साथ वो लोग काम करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, मेहनत करते हैं, उसका मुकाबला कहीं भी नहीं है, उसकी मिसाल कहीं भी नहीं है। बहरहाल जी, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया वालों, आपको नीरज चोपड़ा के लिए और बाबर आजम के लिए बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप पाकिस्तानी टीम को इतना प्यार, इतनी मेहमान नवाजी का मुजाहरा कर रहे हो, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बताओ इन दोनों बातों के बारे में आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे लाजमी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।